रुकिए, वट सावित्री पर अगर ये 7 उपाय कर लेती हैं तो पति की उम्र 100 साल होगी, घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। पूरी वीडियो देखिए, एक भी मिस मत करिएगा। आपकी अपनी ईश्वर की लीला से आज 16 मई 2026 शनिवार वट सावित्री की व्रत है। आज का दिन हर महिलाओं के लिए बहुत शुभ माना जाता है और बड़ा होता है। आज मैं आपको बताऊंगी वट सावित्री के दिन ये 7 उपाय जो सावित्री माता ने खुद किए थे। इनको करने से पति की लंबी उम्र, घर में सुख शांति, संतान सुख और अखंड सौभाग्य मिलता है। वीडियो को लास्ट तक देखना। नंबर 7 वाला उपाय सबसे ताकतवर है, वो 99% औरतें नहीं जानती। तो चलिए आप शुरू करते हैं। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता रहते हैं। इसकी 108 परिक्रमा करने से 108 जन्मों के पाप कट जाते हैं। कैसे करें? सुबह 6 बजे बरगद के पेड़ के पास जाइए, कच्चे सूत का लाल धागा लीजिए, एक परिक्रमा कीजिए, एक गांठ बांध दीजिए, बोलिए ओम सावित्राय नमः। ऐसे 108 बार करना है। फायदा, पति की अकाल मृत्यु का डर खत्म होता है। अगर पति बीमार है तो ठीक हो जाते हैं। 108 न कर पाएँ तो 7, 11 या 21 परिक्रमा जरूर करें। सावधानी, परिक्रमा हमेशा उल्टे हाथ यानी एंटी क्लॉक वाइज करनी है। उपाय 2, बांस के पंखे का उपाय। दूसरा उपाय, बांस के पंखे से बरगद को हवा देना। सावित्री ने जब सत्यवान बेहोश हुए थे तो इसी पंखे से हवा की थी। जमराज प्रसन्न हो गए थे। कैसे करें? बांस का पंखा ले लीजिए। पूजा के बाद बरगद को 7 बार पंखा झेलिए। मन में बोलिए, हे वट देव, मेरे पति को जीवन दान दो। फायदा, घर में बीमारी नहीं आती, क्लेश दूर होता है, पति पत्नी में प्यार बढ़ता है। ये पंखा पूजा के बाद घर ले आइए। शाम को पति को इससे 3 बार हवा कीजिए, रिश्ता मजबूत होता है इससे। तीसरा उपाय, अनाज का दान। गेहूँ, चना, चावल, मूंग, उड़द, ज्वार, मक्का, ये 7 अनाज एक मुट्ठी ले लीजिए, लाल कपड़े में बांध लीजिए। कैसे करें? पूजा के बाद एक पोटली किसी गरीब सुहागन को दे दीजिए। साथ में एक लाल चूड़ी, बिंदी, सिंदूर भी दे दीजिए। बोलिए सुहाग अखंड रहे। फायदा, आपका सौभाग्य 7 गुना बढ़ता है। घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती, संतान सुख मिलता है। अगर कोई सुहागन न मिले तो मंदिर में पंडित जी को दे दें। अगर कोई सुहागन नहीं है वहाँ पे तो मंदिर में जाकर पंडित जी को दे दीजिए। चौथा उपाय, भीगे चने का प्रसाद। रात को 1 मुट्ठी चना पानी में भिगो दीजिए। सुबह पूजा के बाद यही प्रसाद है। कैसे करें? पहले बरगद को चढ़ाइए, फिर सास को खिलाइए, फिर पति को खिलाइए, लास्ट में खुद खाइए। फायदा, सावित्री ने यही प्रसाद खाया था। इससे पति पत्नी की उम्र बराबर हो जाती है, दोनों साथ जीते हैं, साथ जाते हैं। साइंस भी मानता है भीगा चना ताकत देता है, व्रत में कमजोरी नहीं आती। 5वां उपाय, पैसों का उपाय। ये बहुत ताकतवर है। कैसे करें? 1 रुपया का सिक्का लो, लाल कपड़े में 7 चावल के दाने के साथ बांध दो। पूजा के समय बरगद की जड़ में रख दो। मन में बोलो, हे लक्ष्मी माता, घर में बरकत दो। पूजा के बाद ये पोटली उठा लो, घर की तिजोरी में या पर्स में रख दें। फायदा, पूरा साल पैसों की तंगी नहीं होगी, कर्ज खत्म होंगे, पति का बिजनेस बढ़ेगा। 1 साल बाद अगले वट सावित्री व्रत पर ये पोटली नदी में बहा देना है और नई फिर बना लेना है। 6ठा उपाय, सास का आशीर्वाद। सास के पैरों में साक्षात पार्वती का वास है। वट सावित्री पर सास के पैर छूना है, 100 व्रत का फल मिलता है। कैसे करें? पूजा के बाद घर आओ, 1 लाल चूड़ी, बिंदी, मिठाई लो, सास के पैर छुओ, चूड़ी पहना दो, बोलो मेरा सौभाग्य अखंड रखना माँ। सास न हो तो घर की किसी भी बुजुर्ग सुहागन को कर दीजिए, या ननद जेठानी को भी कर सकती हैं।
फायदा, सास बहू का झगड़ा खत्म, घर में लक्ष्मी रुकेगी, सास का दिल जीत लोगी तो पति भी तुम्हारा दीवाना यानी खुश रहेगा। 7वां उपाय, रात को चांद को अर्घ्य देना। 7वां और सबसे ताकतवर उपाय चांद को अर्घ्य देना है। 99% औरतें ये भूल जाती हैं, वट सावित्री का व्रत चांद देखे बिना पूरा नहीं होता। कैसे करें? शाम को जब चांद निकल जाए, छलनी लो, छलनी से चांद को देखो, लोटे से जल चढ़ाओ, बोलो ओम श्री सावित्री देव्ये नमः। जैसे चांद अखंड है वैसे मेरा सौभाग्य अखंड रहे माँ। जैसे चांद शीतल है वैसे घर में शांति रहे। फिर पति का चेहरा छलनी से देखो, उनके पैर छुओ, वो पानी पिलाएंगे तभी व्रत खोलना। फायदा, ये उपाय करने से तलाक, मौत, बिछड़ना कुछ नहीं होता। पति 7 जन्म तक साथ रहता है। सावित्री ने भी यही किया था। तो ये थे 7 अचूक उपाय। बताइए आप कौन कौन से उपाय करेंगे? कमेंट में नंबर लिख दीजिए, मैं सबका रिप्लाई करूँगी। वीडियो को सेव कर लीजिए। 16 मई को सुबह सुबह देखकर पूजा करना है। और हाँ, ये वीडियो अपनी सास, ननद, सहेली सबको भेज देना है। जिसका सौभाग्य बच जाएगा उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा। अगर वीडियो से एक भी बात काम आई है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं हर व्रत की सही विधि लाती हूँ। मिलते हैं अगली कथा में। अपना ख्याल रखना। हर हर महादेव। जय सावित्री माता।